हेलो एवरीवन, टैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएच वैल्यू के लिए। पीएच वैल्यू में क्या होता है कि आपका जानते हैं कि पीएच वैल्यू का आपका जो रेलवे में पूछा ही जाता है 1 से 2 क्वेश्चन जो है पीएच रिलेटेड। अब पीएच रिलेटेड ऐसा नहीं होता है कि किसी का वैल्यू देता है उससे पूछता है कि पीएच वैल्यू आपको निकालिए, उतना तक ही सीमित नहीं है। पीएच वैल्यू का बहुत सारा एक तरह से क्या है एप्लीकेशन है, क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे पीएच वैल्यू से आपसे ये पूछ लेगा कि एसिड रेन जो है किस पीएच वैल्यू से कम होने पे एसिड रेन होता है। मतलब बारिश तो होता है, तो बारिश जब पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाएगा तब उस बारिश को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बारिश। तो ये वैल्यू पूछता है। तो पीएच वैल्यू कहने का मतलब सिर्फ नहीं है कि आप नींबू का पीएच वैल्यू बता दीजिए, ऑरेंज का पीएच वैल्यू बता दीजिए। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले भी आपका केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो आ चुका है, जैसे कि आपका एलिमेंट का आ रहा है, पीरियोडिक टेबल का आ चुका है। जो वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जाके चैनल पे देखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जितना भी ये देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आपको एक क्वेश्चन देके जाएगा, ठीक है। और इससे आपका 1 या 2 नंबर का फिक्स रहता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं पहले कि पीएच वैल्यू होता क्या है। देखिए पीएच वैल्यू सब जानते होंगे। पीएच में क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन आयन का, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को देखा जाता है क्या किसी भी सॉल्यूशन में। क्योंकि ये जानिए सबसे पहले पीएच वैल्यू निकलता किसका, ये ऐसा नहीं कि पीएच वैल्यू जो है आप बोल दीजिएगा क्या सोडियम का कितना पीएच वैल्यू है, वो उसका नहीं निकलता है। पीएच वैल्यू किसी एक सॉल्यूशन का निकलता है। मतलब क्या, अगर किसी का सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या हो सकता है, विलय होगा, विलियन होगा, मतलब एक सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, दोनों जब मिलता है तब जाके सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकलता है। सबसे पहले ये जान लीजिए पीएच वैल्यू किसका निकलता है, सॉल्यूशन का। तो पीएच वैल्यू में काउंट किसका करते हैं हम लोग, मतलब गिनते हैं किसको, तो हम लोग गिनते हैं H+। H+ क्या आता है, हाइड्रोजन। प्लस का मतलब क्या हुआ, आयन, मतलब कि उस पर चार्ज है। तो H+ आयन देखा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना है, तो उससे क्या पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू से हमको ये पता चल जाता है कि क्या वो बेसिड एस है, एक तरह से एसिड है, क्या बेस है, किस तरह का नेचर है। तो जानते हैं पीएच वैल्यू एक तरह से क्या है, सजाने का एक टेबल दिया गया है जिससे भी 0 से 14 तक आपका नंबर रहता है। और किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू आपका 14 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन में गलती है। कभी भी 14 से ज़्यादा नहीं आएगा और कभी भी 0 से कम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पीएच वैल्यू आपका निगेटिव में आ जाएगा। जब भी आएगा 0 से लेकर 14 तक के बीच में आएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ नहीं है, हो सकता है पूछ ले, तो पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म ही होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसका अगर यहाँ पे लिखें, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो पोटेंशियल ऑफ, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। ये इसको और भी लिख सकते हैं, इसको और भी बोलते हैं क्या, पावर ऑफ, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको 2 भी चीज़ बोल सकते हैं। जब हाइड्रोजन आयन का पावर बोल सकते हैं या पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या, उस पर कितना एक तरह से वो सशक्त है, ठीक है ना, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना वो हाइड्रोजन आयन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मान। तो पीएच मान सिर्फ हाइड्रोजन आयन को निकाल लेने से नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन को जब इस फॉर्मूला में लगते हैं, माइनस लॉग पीएच मान, जितना हाइड्रोजन आयन है उसको जब यहाँ पे रखेंगे तो उससे लॉग का जब वैल्यू निकलेगा तब जाके पीएच मान होगा। तो वो पीएच मान आपका 0 से लेके 14 तक लाई करेगा, ठीक है। इतना सभी समझ में आया क्या, पीएच मान क्या है, उसको क्या मतलब किसका निकालते हैं, सॉल्यूशन का निकालते हैं पीएच मान। तो अब देखिए पीएच मान तो एक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किसका, किस सॉल्यूशन का कितना पीएच मान है। जैसे आपको पूछ सकता है क्या मिल्क का कितना है, ठीक है ना। आपका न्यूट्रल जो है, उदासीन जो होता है, जैसे यहाँ पे वाटर ले लीजिए, पानी, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो जानते हैं पीएच मान 7 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 से जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो पीएच मान क्या होता है आपका, घटते जाता है। पीएच मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जो एसिड होता है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, 7 से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो एसिड हम लोग का ज़्यादा प्रबल होते जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएगा। और 7 से जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो हम लोग क्षार मिलेगा जो कि एक तरह से प्रबल क्षार होगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो क्या याद, मतलब ध्यान दीजिए कि 0 पे आपका स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, प्रबल, प्रबल आपका क्या होगा, अम्ल। 0 पे आपका प्रबल अम्ल होगा और यही 14 पे क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जिसको क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या देखें कि अगर 0 साइड जो शिफ्ट होते जाएगा,
जीरो साइड जो जितना जीरो के नज़दीक होगा वो क्या है उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। जो 14 की तरफ जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा मतलब 14 के नज़दीक होगा वो क्या होगा उतना क्षारीय होगा। तो अब देखिए इससे नंबर क्या होता है। एक तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक बता दिया गया है, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी आपको लिंक में दे दिया जाएगा, उसको आप देखिए। शॉर्ट ट्रिक से आसानी से आप याद कर सकते हैं, जैसे मिल्क का कितना होता है, समुद्री जल का कितना होता है, टूथपेस्ट का कितना होता है, लार का, मूत्र का, टीयर का, सलाइवा का, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब का आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तब पर भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर देते हैं आपको। देखिए तो ये तो जान गए कि पीएच मान। अब देखिए पीएच मान का इस टेबल को देने के पीछे एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि ये जो टेबल दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा मिटाते हैं। इसमें जो टेबल दिया गया है ये टेबल क्या है, पीएच टेबल। ये टेबल क्या है, पीएच टेबल, पीएच टेबल, ठीक है ना। पीएच स्केल बोलिए, स्केल सही रहेगा, पीएच स्केल। स्केल मतलब क्या, इस पे नाप रहे हैं। तो पीएच स्केल देने वाले कौन सा वैज्ञानिक थे, तो आप देखिए पीएच देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, पीएस सोरेनसन। सोरेनसन याद रखिएगा नाम इनका। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे, आपका एसएससी में, ठीक है। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हो सकता है कि रेलवे में आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन अभी तक रेलवे पूछा नहीं है। तो याद रखिएगा क्या है, पीएच मान का एक तो पीएच स्केल को देने वाले कौन थे, मतलब एक तरह से खोजकर्ता कौन थे, तो आपको पीएस सोरेनसन याद रखिएगा, पीएस सोरेनसन। तो पीएच का एक तरह से क्या है, टेबल का हम लोग मतलब देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ जो है उसका एलिमेंट, मतलब एक तरह से सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी हम लोग करते हैं, शॉर्ट वीडियो रखते हैं ताकि आपका एक तरह से फास्ट रिवीजन वो हो जाएगा, क्योंकि आप तो पीएच मान पढ़े हुए हैं ही, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके शरीर से जो भी निकलेगा, ठीक है, हम लोग के शरीर से क्या निकलता है, ब्लड, जो कि एक लिक्विड होगा। हमारे बॉडी में जो भी लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड जिसको हम लोग तरल बोलते हैं, जिसको हम लोग द्रव बोलते हैं। तो हम लोग की बॉडी में जो भी लिक्विड होगा उसको हम लोग 7.4 मारेंगे। 7.4 कहने का मतलब क्या हुआ, वो आपका अम्ल से क्षार की तरफ गया। इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, क्योंकि 7 से जैसे ही आगे चल गया तो उसको क्षार बोलेंगे। 7 से जैसे ही नीचे रहा उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तो हम लोग का बॉडी का जितना भी देखिए एक तरह से ब्लड क्या होता है हम लोग के बॉडी में, तरल होता है, तो इसका भी 7.4 होगा। आंसू बहता है उसका भी 7.4 होगा, लार का 7.4 होगा, मूत्र का 7.4 होगा। अब देखिए हम लोग के शरीर में और तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी निकलता है। जैसे जितना भी तरल है, देखिए ब्लड है तरल, ठीक है ना, आंसू तरल है, लार तरल है, मूत्र तरल है, जितना भी तरल है सबका 7.4। कब, जब किसी तरह का कंडीशन ना दिया हो। तो अगर यहाँ पे कंडीशन दे दे कि हम लोग जिस समय खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो खाना खाते समय क्या होता है कि आपका जो एक तरह से एसिडिक हो जाता है। मतलब क्या, पीएच मान जो होता है ये जो देख रहे हैं 6.5, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जानते हैं क्या, पचाने के लिए एसिड का ज़रूरत पड़ता है। तो ये लार जो है एसिडिक हो जाता है। लेकिन जब हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, जब हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं तब क्या हो जाएगा 7.5। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि 7.4, यहाँ 5 की जगह 7.4 ही लिख दें तो कोई दिक्कत, 1 पॉइंट से तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या देखें कि नॉर्मल में जब भी पूछा जाएगा तो ये दोनों तो फिक्स रहता है, ये दोनों तो रहेगा ही। नॉर्मल कंडीशन या कुछ भी कंडीशन देगा इस दोनों का 7.4 ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, लार में है कि अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि हम लोग खा रहे हैं या जिस समय नहीं खा रहे हैं उस समय का बताइए, मतलब सिंपल पूछ दिया कि लार का पीएच मान कितना हो जाएगा, तब 7.4 लगाइए। लेकिन अगर यही पूछ दिया कि जिस समय हम लोग खाना खा रहे हैं उस समय लार का पीएच मान कितना होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1 कम कर देंगे। तो 7.4 से 1 कम करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। तो 6.4 आ गया, तो इसको 6.4 लिख लीजिए आसानी के लिए, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 6.4 से 7.4 तक लार का हो गया। अब देखिए मूत्र का क्या होता है कि मूत्र का जब आपसे इसमें एक तरह से क्या है कि जब आप क्या होता है कि अगर आप हेल्दी हैं, मतलब आप एक दिन में 5 लीटर पानी पी रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका जो मूत्र का जो पीएच वैल्यू होगा वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल कितना होगा, मतलब 8.4 नहीं, अगर मतलब 5 लीटर तो कोई पीता नहीं है, तो इसलिए अगर आप सफिशिएंट नहीं पीते हैं, मतलब 5 लीटर की जगह आप 3 लीटर पीते हैं, तो क्या होगा आपका 7.4। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज क्या देख रहे हैं आप, 7.4 आपका होता ही होता है। अगर इसको याद करने का तरीका एक समझ लीजिए, देखिए 4.8 को अगर उल्टा कर दीजिए तो 8.4 हो गया। मतलब 4.8 मतलब एक तरह से मिनिमम होगा और 8.4 क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस दोनों का तरीका एक तरह से, ये दोनों अपवाद है,
ये दोनों क्या है, अपवाद है। मतलब अगर किसी तरह का कंडीशन दिया हुआ तब हम लोग ये लगाएंगे, नहीं अगर दिया हुआ है तो हम लोग 7.4 लगाएंगे। ठीक है, तो इससे देखिए हम लोग को एक तरह से एवरेज मिल गया, इससे ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, अब देखिए पूछता क्या है, इसको मिटाते हैं अगर लिख लिए होंगे तो, क्योंकि ये आपको शॉर्ट ट्रिक का वीडियो डाला, मतलब एक तरह से लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक में भी दिखिएगा, आराम से आप मतलब याद कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो आपका और भी है, जैसे कि सिरका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर। ठीक है, विनेगर। तो सिरका में कितना लेटर है, 100 रो को 3 लेटर, 3 का 3। तो विनेगर का याद रखिए, मतलब क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो इसको हटा दीजिए। विनेगर सब याद करने का आपको ट्रिक बताया गया। ठीक है ना, उस ट्रिक को आप देखिए। उसके बाद देखिए H2SO4, जो कि बैटरी, एक तरह से क्या होता है, बैटरी। ठीक है ना, जो आप बैटरी जानते हैं क्या, जो एक तरह से कौन सा, हम लोग जो इन्वर्टर लेते हैं तो इन्वर्टर में देखते हैं एक बैटरी दिया जाता है, उसमें क्या होता है, पानी हमेशा हम लोग चेंज करते हैं। तो वो बैटरी जो आपका होता है, बैटरी, तो बैटरी अगर पूछा जाएगा बैटरी अम्ल, मतलब कि बैटरी वाटर। ठीक है ना, वाटर, बैटरी वाटर। तो इस बैटरी वाटर का इसमें रहता क्या है, बैटरी वाटर में कौन सा वाटर रहता है, तो जानते हैं क्या, H2SO4 एक तरह से अम्ल रहता है, इसी का एक तरह से मिक्सचर रहता है। तो अम्ल जब रहता है तो इस अम्ल का अगर पूछा जाए तो कितना होगा आपका, 1.2। लेकिन गैस्ट्रिक जूस जो है वो कहाँ निकलता है, तो हम लोग के पेट में, हम लोग के पेट में क्या, कौन सा जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का भी बोला जाएगा तो 1.2। मतलब इस सबको जितना अगर कम मारिए, मतलब एक तरह से जीरो के करीब जितना ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो जीरो के करीब जो भी देखिए, हो सकता है यहाँ पे 1.2 दिया होगा, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन में 1 भी दे दे तो 1 भी होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या देख रहे हैं, वेरी कर रहा है, लेकिन जो भी जीरो के पास होगा वही कहलाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए बैटरी का भी एक तरह से क्या होता है, अगर पूछा जाएगा बैटरी अम्ल का क्या होगा तो वो भी आपका 1.2 हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का वो भी 1.2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, 6.6 आपका मिल्क का होता है, इसको भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो उसमें देख लीजिएगा 6.6 मिल्क का याद कर सकते हैं तो याद कीजिए। उसके बाद देखिए नॉर्मल क्या होता है कि आपका वाटर। ठीक है ना, वाटर का क्या होता है आपका 7। अब देखिए 7 किसका किसका होता है, 7 आपका एक तो वाटर का होता है, ठीक है ना, पानी, और आपका NaCl का होता है। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जानते हैं कि NaCl बना कैसे है, तो NaCl बनने में देखिए ये स्ट्रॉन्ग क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल जब बनता है तो एक तरह से न्यूट्रल बनता है, मतलब क्या, मेटल हमेशा क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा, नॉन मेटल क्या बनेगा, हमेशा बेसिक बनाएगा। तो एसिड और बेस दोनों जाके मिलेगा तो क्या बनेगा आपका न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से क्या है, नमक। तो NaCl को अगर पूछा जाएगा कि NaCl का वैल्यू क्या होता है, pH वैल्यू, तो उसका भी क्या हो जाएगा 7। तो याद रखिएगा वाटर और NaCl दोनों का pH वैल्यू कितना हो जाएगा 7, जो इसको एक तरह से उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब तो याद करने का है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद समुद्री जल का अगर पूछा जाएगा तो 8.5। अगर 8 पूछा जाएगा, टूथपेस्ट जिसे हम लोग ब्रश करते हैं तो उसमें देखते हैं टूथपेस्ट का क्या है, किस तरह से होता है आपका, कि हम लोग क्षारीय होता है, क्षारीय। अब देखिए स्वाद पहले पकड़िए, स्वाद क्या होता है, जैसे एसिड होता है, ठीक है, जिसको अम्ल बोलते हैं, जिसको अम्ल बोलते हैं। अम्ल का इसका टेस्ट कैसा होता है, अगर इसको हम स्वाद पूछें, स्वाद कैसा होता है अम्ल का, तो अम्ल का स्वाद देख आपका सोर होता है, मतलब क्या होता है, खट्टा। इसी को यहीं पे लिखें, खट्टा। ठीक है ना, तो जो भी अम्ल देखते हैं हम लोग, जैसे नींबू खाते हैं, नींबू क्या होता है, खट्टा, तो नींबू का pH मान कितना होता है 2.4। तो उसको याद करने का ट्रिक भी आपको बताया है। तो या क्या देखें कि जो भी आपका एसिड होगा वो खट्टा होगा, और यहीं पे देखिए जो भी बेस होगा आपका, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस को क्षार, क्षार। इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका टेस्ट आपका बीटर होगा। बीटर किसको बोलते हैं, जैसे मिर्ची खाते हैं, मिर्ची खाते हैं मतलब तीखा, बोलते हैं ना कि खाना में तीखा कर दो, इसका मतलब मिर्ची बढ़ा दो। तो जो तीखा टाइप से होगा वो आपको क्या मिलेगा, आपका बीटर। ठीक है, जो कि आपका बेस देगा। तो देखिए जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश करते हैं, कभी हम लोग को खट्टा लगता है, नहीं, हम लोग खट्टा नहीं लगता है। तो खट्टा नहीं लगने का मतलब क्या है कि आपको तीखा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा कम ही तीखा लग रहा है, इसीलिए तो ये 7 के करीब है। ज़्यादा तीखा लगता तो ये 14 के करीब होता, यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि कम तीखा लग रहा है, तो कम तीखा लग रहा है इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है। तो जानते हैं क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट में नमक है, तो देखिए नमक के करीब है कि नहीं, नमक के करीब है। तो टूथपेस्ट में नमक होने का मतलब क्या है कि नमक का मात्रा है इसमें। NaCl का जानते हैं कितना होता है, 7। तो टूथपेस्ट का अगर बोला जाए तो 8 होगा। समुद्री जल का कितना हो जाता है आपका 8.5। ठीक है, ये आपका सिंपल सा था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपको pH मान से आपको क्या मतलब चलता है,
अगर किसी का अगर पीएच मान निकाल दिया जाता है तो उससे पता क्या चलता है हमको, पता ये चलता है कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेस है। ठीक है, तो एसिड और बेस का पता कैसे चलता है, मान ली पीएच मान अगर नहीं पता है हमको तो और कैसे पता चलेगा। तो ये तो पीएच मान से हम लोग पता कर लिए, लेकिन जाते हैं कि लिटमस पत्र होता है, ठीक है ना, लिटमस पत्र, ठीक है, जिसको निकाला कहाँ से जाता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस को जो हम लोग यूज करते हैं उसको निकाला कहाँ जानता है। तो ये जो होते हैं लाइकेन का पेड़ होता है, उसके छाल से, लाइकेन का पेड़ होता है, इसको प्लांट लिख लीजिए पेड़, लाइकेन के पेड़ के छाल से, ठीक है ना, आपका छाल से क्या निकाला जाता है, लिटमस। तो लिटमस पत्र जब छाल से निकाला जाता है तो उस समय लिटमस पत्र किस तरह, मतलब एक तरह से रंग इसका क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आरआरबी में, देख सुनिएगा कि जो लिटमस है, ठीक है ना, ये जो लिटमस है यहीं पे लिख देते हैं, ये लिटमस है जब इसमें एक तरह से ना एसिड डाले हैं ना बेस डाले हैं, मतलब क्या ना अम्ल डाले हैं ना क्षार डाले हैं, तो बताया जा रहा है कि इसका जो है कलर कैसा होता है, मतलब रंग कैसा होता है। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप में लिटमस का कलर कैसा होता है, तो ये आपका पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगनी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा लिटमस पत्र का प्राकृतिक रूप क्या है, मतलब कि जब हम लोग पेड़ से प्राप्त करते हैं तब वो रूप क्या है, पर्पल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आरआरबी में, ठीक है ना, आरआरबी 2018 जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्या कि लिटमस पत्र जो है वो उसका प्राकृतिक कलर कैसा होता है, तो बोलता है पर्पल, जिसको बैगनी बोलते हैं। लेकिन यही लिटमस कलर हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आप इसको अगर उतार लिए हों तो हम दिखाते हैं, यही लिटमस कलर क्या बोलते हैं, एसिड। जब एसिड सॉल्यूशन है, मतलब कि एक तरह से अम्ल, ठीक है ना, अम्ल जब सॉल्यूशन है तो उसमें क्या बोलते हैं कि रेड आपका जो है ब्लू लिटमस, वहाँ लिखते हैं ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड लिटमस, मतलब कि लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिटमस, इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि लिटमस का कलर यहाँ पे क्या है, कुछ और है, ब्लू है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ लिटमस का कलर तो पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ ब्लू है, रेड है, लेकिन लिटमस का प्राकृतिक कलर क्या है, नेचुरल कलर क्या है, तो बोला जाएगा अगर लिटमस का प्राकृतिक या नेचुरल कलर बोला जाएगा तो क्या हम लोग लिखेंगे, पर्पल, ठीक है, जिसको बैगनी बोलते हैं। लेकिन यही पूछा जाएगा कि एसिड क्या करता है, तो ए से याद रखिए बी, देखिए शॉर्ट फॉर्म रखिए ए से बी, मतलब कि एसिड जब रहेगा तो ब्लू को रेड में बदलेगा, तो इसका मतलब ए के बाद तुरंत बी आ जाएगा, मतलब क्या ब्लू को रेड में बदलने का काम करेगा। और यहीं पे बेस आ जाएगा तो बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका उल्टा, ठीक है ना, मतलब कि रेड लिटमस को क्या करेगा, आपको ब्लू लिटमस में चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या देखें कि एसिड को याद करने का तरीका रखिए, ए से बी, मतलब ए के बाद तुरंत बी आएगा तो मतलब कि ब्लू को रेड में बदलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये याद करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कुछ और, ये तो अब एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से इसका डिस्कशन हो गया है पीएच मान का, ये सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग निकालते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, इसका एक तरह से दिया गया है। आप जो है देखिए उसमें शॉर्ट ट्रिक का वीडियो में, उसमें हर एक सॉल्यूशन का निकालने का तरीका भी बताया गया है और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक है वो भी देखिए। अब देखिए पीएच मान का अब जो इतना रट लिए हैं इससे पीएच मान का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से आता है, मेन क्वेश्चन यहाँ आता है, जो कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी जब बुक पढ़िएगा तब आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। और ये क्वेश्चन को ही रेलवे क्या करता है, आरआरबी उठाने का काम करता है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ से ये पूछेगा कि हम लोग का जो बारिश होता है, जो रेन होता है, बारिश, ठीक है ना, वर्षा जो होता है, उस वर्षा में उसका मतलब एक तरह से पीएच मान कितना हो जाए, कितना के नीचे हो जाए, मतलब एक लिमिट जिसको बोला जाए कि हम उसको, उस वर्षा को क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, ठीक है ना, उस वर्षा को क्या बोल सकते हैं, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो कब होगा, जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन। तो बताइए कब होगा, तो जानते हैं क्या, जब बारिश होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी तरह का उसमें कुछ नहीं है, मतलब कि अगर पीने लायक पानी है तो क्या बोलेंगे, जब पीने लायक पानी है तो नॉर्मल पानी का 7 होता है तो हम लोग 7 बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर उसमें अम्लीय वर्षा आने लगा, मतलब कि अम्ल आने लगा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको, ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको 2016 एनटीपीसी, ठीक है ना। अब उस समय जो आपका 2018 में
2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ALP का और 2018 में JEE का, ये तीनों में क्वेश्चन देखे क्या पूछा गया क्या कि एसिड रेन, मतलब एक तरह से रेन एसिड रेन में कब बदल जाएगा, वो उसका पीएच मान क्या होगा, मतलब कि किस पॉइंट पे बदलेगा। तो पीएच मान कितना होगा 5.6। मतलब क्या है कि पीएच मान जब भी 5.6 से कम हो जाएगा, मतलब 5.6 तक तो सही है, इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कम हो जाएगा तो उस रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोले कि लिमिट क्या दिया 5.6। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पीएच मान पे हम रेन को एसिड रेन बोलेंगे, कौन सा पीएच मान को हम लोग 5.6। ठीक है, अब उसी तरह बोलता है टूथ डीके, जो हम लोग का एक तरह से दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो वो कब होता है, तो वो क्यों गिरता है, पहले ये जानिए। तो गिरने का कारण क्या है, जैसे कि मान लीजिए पानी है, ठीक है ना, पानी में आपका क्या होता है कि बहुत सारा अशुद्धियाँ आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान धीरे धीरे घटने लगता है। घटने का मतलब क्या है, एसिड बन रहा है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ 7 है और 7 से जैसे घट जाएगा 0 के पास जाएगा तो एसिड बनते जाएगा, मतलब कि एक तरह से अम्लीय बनते जाएगा। तो यहाँ पे एसिड है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या देखें, 7 से जैसे घट रहा है तो हम लोग घटने को पीएच मान को एसिड बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जैसे आप पानी में, ठीक है ना, पानी में मतलब वाटर में क्या होता है, अशुद्धियाँ अलग अलग आने लगता है, तो उससे क्या होता है पीएच मान इसका जो है एक तरह से घटने लगता है, मतलब कि 7 से कम होने लगता है। ठीक है ना, तो मतलब क्या इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होने लगता है। लेकिन एक लिमिट ऐसा आता है कि हम लोग का क्या होता है कि उस पीएच मान पे एक तरह से दांत को, मतलब हम लोग का जो दांत होता है उस दांत को धीरे धीरे खाने लगता है, मतलब बोलते हैं ना कि धीरे धीरे खाने लगता है। मतलब जो आपका दांत है, दांत धीरे धीरे क्या होता है, झड़ने लगता है, मतलब पहले इतना हो गया फिर इतना हो गया, इस तरह से क्या होता है कम होने लगता है। तो ये कम होने लगता है, इसी को हम लोग डीके बोलते हैं, मतलब एक तरह से क्या है दांत को खा जाना। तो कौन खा रहा है, पानी, ठीक है ना, पानी खाना या कोई भी मतलब एक तरह से हम लोग जो यूज करते हैं जो कि दांत के संपर्क में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टूथ डीके। तो टूथ डीके कब होता है, मतलब कि दांत का झड़ना कब होता है, तो 5.5। तो याद रखिएगा एसिड रेन आपका 5.6 है और दांत का झड़ना आपका 5.5 है, दोनों एक पॉइंट का अंतर है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको दोनों ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कुछ नहीं, ठीक है, एसिड रेन का 5.6 और आपका टूथ डीके का, ठीक है, टूथ डीके हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब दांत का झड़ना, दांत का झड़ना क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.5, मतलब एक ही पॉइंट का अंतर है, दोनों एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको एकदम रट लीजिए, दीवार में एकदम लटका लीजिए, एकदम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्या, देखिए ये दोनों तो हो गया डिस्कशन। उसके बाद देखिए क्या सबसे सबसे चीज़ पूछा जाता है क्या, जैसे कभी कभी क्या पूछ देगा आपको, हनी बी जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, कभी कभी ये हनी बी के जगह पूछ देगा कि आंट, जिसको चींटी बोलते हैं, लाल चींटी। कभी कभी हो जाएगा क्या, जैसे कि आप रेगिस्तान में जाते हैं तो कटीला एक पेड़ होता है जिसका कांटा चुभ जाने के बाद हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसको हम लोग नेस्ले बोलते हैं, नेस्ले प्लांट का जो थ्रोन होता है जिसको कांटा बोलते हैं, कांटा चुभ जाने पे कौन सा एसिड निकलता है वो। तो देखिए ये सब जितना भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में चुभता हो, ठीक है ना, और दर्द देता हो तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या मारेंगे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जो भी शरीर में हम लोग को चुभेगा, जैसे क्या है, मान लिए कि चींटी काटा, शरीर में चुभा, वो क्या होता है अपना सूंड जो है उसका गवाता है, तो क्या होता है शरीर में चुभा, तो एक तरह से मिथेनोइक एसिड, उसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जैसे अथी मधुमक्खी हो गया वो फॉर्मिक एसिड, जैसे आपका नेस्ले प्लांट हो गया फॉर्मिक एसिड। तो जितना भी होगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं चींटी, लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी। उसके बाद आप यहाँ लिख लीजिए और, ठीक है ना, आप मधुमक्खी, उसके बाद और नेस्ले प्लांट, TLE, नेस्ले प्लांट मतलब पेड़, नेस्ले पेड़ का कांटा, कोई भी पेड़ का कांटा, ठीक है। तो नेस्ले पेड़ का कांटा, इस सब से कौन सा एसिड निकलता है, तो यही पूछ लिया जाता है। पहले एसिड कौन सा निकलता है ये जानिए, फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड।
ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और में करके लिखिए फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। अब इसी फॉर्मिक एसिड का अगर फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला CHOOH। अब इसी का अगर कंस्ट्रक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा कैसे बनता है, तो जानते हैं कि COO, यहाँ से लिखिए COOH और यहाँ से H। देखिए एक तरह से क्या है, कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो इस तरह से इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसिडिक ग्रुप, ठीक है ना। तो इस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एक जुड़ जाता है, एक कार्बन है इसीलिए मेथेनोइक बोलते हैं। जानते हैं कि 2 कार्बन हो जाता है तो इथेनोइक हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सब जितना भी होता है, ठीक है ना, ये सब जितना भी होता है उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, या मिथेनोइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये डायरेक्ट पूछ देगा आपको, लाल चींटी, मधुमक्खी या आपका नेस्ले प्लांट का कांटा, इससे जो है कौन सा एसिड निकलता है, तो कौन सा एसिड निकलता है, तो आपका मिथेनोइक एसिड याद रखिएगा, उसी को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, CHOOH, ठीक है ना। इसको अगर तोड़ के बताना होगा तो लिख लीजिए यहाँ पे H का डबल बॉन्ड, उसके बाद O लगता है, O के बाद H लगता है और यहाँ पे H लगता है। तो ये तो आपका एक तरह से क्या हो गया, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो इसके बाद क्या होता है कि जब चींटी काटता है या मान लीजिए क्या मधुमक्खी काटता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लगाते हैं उसमें नमक, ठीक है ना। अगर मधुमक्खी काटता है, जैसे कि हनी बी अगर काटता है, तो बी मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, वो जब काटता है तो क्या हम लोग आते हैं, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, नीम एक तरह से नमक लगा के रगड़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी एसिड है, अब एसिड कुछ भी है तो वो तो 7 से कम है। ये मान लीजिए कि एसिड यहाँ पे है 7 से कम। अब ये नमक का कितना होता है, 7। तो जब नमक जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब जो भी होगा एसिड का मान तो बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या है, एसिड का pH मान बढ़ा देगा तो एसिडिटी कम हो जाएगा। मतलब क्या, जीरो से हम लोग दूर भाग गए। तो जीरो से जब दूर भाग गए तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि दर्द कम होने लगता है, ठीक है। जिसमें काटता है दर्द ज़्यादा होता है, फिर हम लोग नमक दे के रगड़ते हैं उसमें एक तरह से, तो क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि उसके साथ आपका बेस या आपका न्यूट्रल जब भी रिएक्शन करता है तो उसका pH मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। pH मान बढ़ाना इसका मतलब क्या है कि आपका एसिड को कम कर देना। बढ़ने का मतलब क्या है, जीरो से दूर भाग जाना। जब जीरो से दूर चल जाएगा तो आपका अम्ल घट गया, ठीक है ना, अम्ल का एक तरह से ताकत घट गया। तो इसलिए हम लोग देखते हैं क्या, जब भी काटता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो पहले तो नमक लगाते थे, लेकिन अब क्या लगाते हैं हम लोग, क्योंकि जिससे जिससे एक तरह से क्या है उपलब्ध हो रहा है सब चीज़, तो हम लोग बेकिंग एक तरह से क्या है सोडा लगाते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, पहले लिख लीजिए, खाने वाला सोडा, ठीक है। जो क्या होता है कि जब देखते हैं कि घर में अगर पूरी बनता है या कुछ भी बनता है तो उसमें क्या है, बेकिंग सोडा दिया जाता है ताकि उसको क्या है एक तरह से हल्का हो, वो स्पंजी टाइप से बने। तो उसके लिए तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब क्या, देखिए बेकिंग सोडा जो भी आपका होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट अगर पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है, तो आप जानते हैं नमकीन होता है, ठीक है। नमकीन होने का मतलब क्या है कि नमक के करीब है। मतलब क्या, बेकिंग सोडा कितना किसके पास है, तो यहाँ 7 के पास, लेकिन क्या है वो क्षारीय है। तो क्षारीय है तो जब भी क्षार से जब ये तो एसिड है, जब काटा ये हनी तो वो एसिड है। जब क्षार और एसिड जब एक तरह से क्या है रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, एसिड का मान घटा देगा। तो एसिड का मान घटा देगा तो हम लोग को दर्द कम होता है। तो इसलिए याद रखिए क्या होता है कि NaHCO3 जिसको कि हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख दिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। यहीं पे आता है एक वाशिंग सोडा में बाएं हटक जाएगा सोडियम कार्बोनेट एंड H2O लग जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे फार्मूला जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखिए ये तो आपका एक तरह से क्या हो गया, मतलब हम लोग देख लिए। लेकिन जानते हैं क्या, हम लोग के ये अगर उतार लिए होंगे तो इसको बताते हैं। तो हम लोग के शरीर में क्या होता है कि जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग के शरीर में जानते हैं क्या, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, वो निकलता है शरीर से, ठीक है ना। शरीर से कहाँ से निकलता है, पेट से। तब हम लोग का जो पेट है, मान लीजिए कि ये हम लोग का पेट है, पेट की ये दीवार है,
इस दीवार से क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसको HCl बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। मान लीजिए कि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, खाना जब हम लोग नहीं खा रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, अब इसको खाना मिल नहीं रहा है, पचाने के लिए तो इसको खाना नहीं मिल रहा है। अम्ल क्या करता है, खाना को पचाने का काम करता है, क्योंकि खाना हम लोग का क्या है, एसिडिक है, और अम्ल क्या, खाना हम लोग का बेसिक है, अम्ल क्या है, एसिड। और एसिड बेस जब रिएक्शन करता है तब एक तरह से टूटता है, मतलब कि हम लोग को ऊर्जा मिलता है और साथ में क्या होता है, खाना पचता है। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पे खाना अब नहीं है, यहाँ पे हम लोग खा ही नहीं रहे हैं। जैसे सुबह सुबह उठिएगा, पेट खाली रहता है आपका, तो क्या होता है, HCl तो आपका एक तरह से क्या है, पेट में आ गया, मतलब कि एक तरह से स्रावित हो गया। ये दीवाल से क्या होता है, आपका HCl तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे खाना आया नहीं। तो खाना नहीं आया तो HCl क्या करेगा, आपको गैस्ट्रिक बना देगा, गैस, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या है कि एसिड का मात्रा बढ़ जाना, मतलब क्या, HCl जो है यहाँ पे एक तरह से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बन रहा है, तो प्रोड्यूस बन रहा है, लेकिन हम लोग जब खाना खाएंगे नहीं तो HCl का मान कम नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग का एक तरह से पेट भी दर्द करने लगता है, शरीर भी दर्द करने लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक दवाई हम लोग को दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। ठीक है, प्रति अम्ल मतलब कि अम्ल के प्रति रिएक्शन करना। ठीक है, अम्ल के प्रति, किसके प्रति, अम्ल के प्रति। तो यहाँ अम्ल क्या है, HCl को एक तरह से कम करने का काम करता है। तो ये होता क्या है, ये होता है आपका क्षारीय। अगर ये पूछा क्षारीय, तो जब एसिड है तो एसिड को जब क्षार से रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा तो एक तरह से हम लोग का दर्द कम हो जाएगा। तो देखिए ये क्षारीय होता है, एंटासिड। यही पूछा जाता है क्वेश्चन, एक बार क्या पूछा था रेलवे में, ये आपका 2018 का शायद क्वेश्चन था। तो उसमें रेलवे में ये पूछा था कि हम लोग का जब पेट में HCl होता है उसको कम करने के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है। तो दवाई का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एंटासिड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति अम्ल, हिंदी में प्रति अम्ल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो एंटासिड जो है, एंटासिड दिया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा एंटासिड दिया जाता है तो नॉर्मली हम लोग क्या देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि एक तरह से क्षार होना चाहिए। ठीक है, क्षार क्या करेगा उसको, क्योंकि HCl जानते हैं क्या, एक तरह से क्या है, प्रबल एक तरह से एसिड है, अम्ल है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को ख़त्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो ये जो एकदम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक तरह से क्या होता है कि इस तरह से जो भी हम लोग खाते हैं, एक तरह से जब हम लोग का गैस्ट्रिक बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हो सकता है कि आपका पूछा जाए। ठीक है, अब हम लोग कुछ एसिड है उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंट पदार्थ में क्या क्या एसिड मिलता है। तो उस एसिड के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका उठ के चला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या सबसे पहले ये याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है, देख लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले पूछेगा विनेगर। ठीक है, विनेगर सिट्रिक एसिड होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, विनेगर क्या होता है, सिट्रिक एसिड। आपका देखिए जो भी खट्टा चीज़ होगा, जैसे यहाँ आपका ऑरेंज है, लेमन है, जो भी खट्टा चीज़ होगा, खट्टा चीज़ में हमेशा सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड खट्टा चीज़ में हमेशा। उसके बाद देखिए अम्ल का अगर पूछा जाए तो अम्ल का जो है pH मान 2.4 होता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक से आप देख लीजिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रेप्स और ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स मतलब अंगूर। ठीक है ना, अंगूर। और उसके बाद टामारिंड का मतलब होता है इमली। ठीक है, तो ये दोनों देखिए। अब बोलिएगा इमली खट्टा है, लेकिन इमली खट्टा नहीं है, खट्टा के साथ जो है कुछ और भी है इसमें, इसीलिए इसमें क्या होता है, टार्टेरिक होता है। तो इसीलिए सिट्रिक और टार्टेरिक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि टार्टेरिक का pH मान जो होता है वो सिट्रिक से एक तरह से ज़्यादा होता है, मतलब कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, लेकिन टार्टेरिक एसिड जो है एक तरह से कम एसिडिक होगा, मतलब pH मान ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको क्या लगाएंगे, सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, सिट्रिक, और यहाँ पे आपका टार्टेरिक आ गया। ठीक है, टार्टेरिक। तो इसका मतलब क्या देखिए कि pH मान जो है टार्टेरिक का ज़्यादा है, टार्टेरिक का ज़्यादा pH मान का मतलब क्या है, एसिडिटी कम है, एसिड कम है। तो याद रखिए जब ग्रेप्स में क्या होता है, अंगूर में और टेमारिंड में, दोनों में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपका एप्पल में कौन सा, एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है। ठीक है, और टमाटो में जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। मिल्क में आप जानते हैं क्या, मिल्क में लेक्टोमीटर हम लोग किस लिए रखते हैं कि मिल्क की शुद्धता को मापने के लिए। तो मिल्क से रिलेटेड जो भी कुछ आएगा, जहाँ लेक्टो देखिएगा वहीं मारिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से क्वेश्चन था, पूरा फास्ट रिविजन था। तो हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिला होगा इससे।
ठीक है ना। और बाकी बात जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में फार्मूला का वीडियो लेके आएंगे, उसमें अलग अलग फार्मूला होता है, क्या क्या पूछ लिया जाता है। जैसे कि देखिए आप सब जानते हैं क्या, बेकिंग सोडा, अभी हम लोग बेकिंग सोडा पढ़े, ठीक है ना। बेकिंग सोडा पढ़े हम लोग क्या, NaHCO3, लेकिन यही सोडा की जगह अगर पाउडर लिख दे, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर तो सब गलती मार देंगे, NaHCO3 मार देंगे, क्योंकि बेकिंग जहाँ देखे NaHCO3, जो गलत है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका NaHCO3 और साथ में टार्टेरिक एसिड, ठीक है ना, टार्टेरिक, इस दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पाउडर। जब लग जाएगा तो इस टार्टेरिक भी इसमें मिलाना पड़ेगा। तो बेकिंग में जब टार्टेरिक भी मिलाते हैं, मतलब कि HaNCO3 में जब टार्टेरिक मिलाते हैं तब हम लोग पाउडर बोलते हैं, और जब टार्टेरिक नहीं रहेगा तब हम लोग सोडा बोलेंगे, याद रखिए। तो इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेलवे में 2018 में, तो इसलिए लगा मुझे बताते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आपको, इसका मतलब ये नहीं कि बेकिंग देख के डायरेक्ट मार देंगे कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं। यहाँ पाउडर देखिए, पाउडर है तो इसका पाउडर मतलब यहाँ टार्टेरिक का एक तरह मिक्सचर होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा मतलब कि जो भी सोडा है, और टार्टेरिक, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको NaHCO3 की जगह पे बेकिंग सोडा भी लिख सकता है, तो कुछ भी लिख सकता है, आपको क्वेश्चन बना के कुछ भी दे सकता है। लेकिन याद रखिए कि जब भी पाउडर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा के साथ टार्टेरिक एसिड को मिलाते हैं, उसके बाद उसके मिक्सचर को हम लोग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए रिवीजन आपका फास्ट होते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका फार्मूला आएगा, तब तक जो है रिवीजन कीजिए। आपका शॉर्ट वीडियो का लिंक भी नीचे दे दिया जाएगा, उसको भी आप देखिए, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।